नमः संस्कृताय। संस्कृत प्रभा चैनल में आप सबका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। गृहम शून्यम सुताम बिना प्रस्तुत पाठ कक्षा 8 की पाठ्य पुस्तक रुचिरा भाग 3 से लिया गया है। प्रस्तुत पाठ में भ्रूण हत्या, कन्यावध जैसी घृणित सामाजिक कुरीति के विषय में संवादात्मक शैली द्वारा लिखा गया पाठ है। प्यारे बच्चों, इस पाठ को पढ़ाने से पूर्व मैं आपको वैदिक काल में स्त्रियों की दशा कैसी थी इसके बारे में कुछ कहना चाहती हूँ। प्यारे बच्चों, वैदिक काल में हमारे देश में स्त्रियों की दशा अत्यंत सुदृढ़ और उन्नत थी। मैत्री, गार्गी, लोपामुद्रा, अनसुईया जैसी अनेक विदुषी ऋषिकाएँ तत्ववेता और वैदिक सूक्तों की दृष्टा थी। दुर्भाग्यवश हमारे विदेशी आक्रमणकारियों के कारण हमारे देश में स्त्रियों की दशा अत्यंत शोचनीय हो गई। उनका घर से बाहर आने जाने पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया गया। वर्तकाल में देखें, यद्यपि पहले की अपेक्षा स्त्रियों की दशा में लगातार सुधार हो रहा है, लेकिन फिर भी यत्र तत्र बेटा बेटी में भेदभाव की भावना फिर भी दिखाई देती है, जो कि अत्यंत शोचनीय विषय है। अगर हमें अपनी वर्तमान काल की स्त्रियों को भी वैदिक काल की स्त्रियों की भांति सुदृढ़ बनाना है, तो हमें अथक प्रयास करने की महान आवश्यकता है। आइए पाठ का आरंभ करते हैं। गृहम शून्यम सुताम बिना, घर शून्य होता है बेटी के बिना। शालिनी ग्रीष्मावकाशे पितृगृहम आगच्छति, शालिनी गर्मी की छुट्टियों में पिता के घर आती है। सर्वे प्रसन्न मनसा तस्याः स्वागतम कुर्वन्ति, सभी खुशी खुशी उसका स्वागत करते हैं। परम तस्याः भ्रातृजाया उदासीना इव दृश्यते, परंतु उसकी भाभी उदासीन ही दिखाई देती है। शालिनी भ्रातृजाये, शालिनी भाभी को कहती है, भाभी चिंतिता इव प्रतीयसे, तुम बड़ी चिंतित दिखाई दे रही हो। सर्वम कुशलम खलु, सब कुछ ठीक तो है। माला कहती है, आम शालिनी, हाँ शालिनी, कुशलिनी अहम, मैं ठीक हूँ। त्वद अर्थम किम आनयानि, तुम्हारे लिए क्या लाऊं। शीतल पेयम चायम वा, ठंडा ये चाय। शालिनी अधुना तो किमपि ना वांछामि, अभी तो मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। रात्रौ सर्वैः सह भोजनमेव करिष्यामि, रात को सबके साथ भोजन ही करूंगी। भोजन काले अपि मालायाः मनोदशा स्वस्था न प्रतीयते स्म, भोजन के समय भी माला की मनोदशा ठीक नहीं प्रतीत हो रही थी। परम सा मुखेन किमपि नोक्तवती, परंतु वह मुख से कुछ भी नहीं बोली। राकेश, भगिनी शालिनी, बहन शालिनी, दृष्टया त्वं समागता, अच्छा हुआ तुम आ गई। अद्य मम कार्यालये एका महत्वपूर्ण गोष्ठी सहसैव निश्चिता, आज मेरे कार्यालय में एक जरूरी गोष्ठी बैठक अचानक ही निश्चित हो गई। अद्यैव मालायाः चिकित्सकया सह मेलनस्य समयः निर्धारिता, आज ही माला का डॉक्टरनी के साथ समय मिलने का समय निर्धारित था। त्वं मालया सह चिकित्सिकां प्रति गच्छ, तुम माला के साथ डॉक्टरनी के पास जाओ। तस्याः परामर्श अनुसारम यद विधेयम तद संपादय, जैसा वह उसकी सलाह के अनुसार जैसा वह कहती है वैसे करो। शालिनी किम अभवत्, शालिनी क्या हुआ। भ्रातृजायायाः स्वास्थ्यं समीचीनं नास्ति, भाभी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है। अहम तो ह्यः प्रभृति पश्यामि, मैं तो कल से ही देख रही हूँ। सा स्वस्था न प्रतिभाति, वह ठीक नहीं इति प्रतीयते स्म, वह ठीक उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं है ऐसा अनुभव हो रहा है। राकेश कहता है, चिंतायाः विषयः नास्ति, चिंता का कोई विषय नहीं है। तुम मालया सह गच्छ, तुम माला के साथ जाओ। मार्गे सा सर्वम ज्ञापयिष्यति, मार्ग में वह सब कुछ बता देगी। माला शालिनी च चिकित्सिकां प्रति गच्छन्त्यौ वार्तां कुरुतः, माला और शालिनी डॉक्टरनी के पास जाते हुए बातचीत करती हैं। शालिनी किम अभवत्, शाली कहती है, क्या हुआ। भ्रातृजाये भाभी का समस्या अस्ति, क्या समस्या है। माला शालिनी को कहती है, शालिनी अहम मासत्रयस्य गर्भम सब कुक्षौ धारयामि, मैं
3 महीने का गर्भ अपने कोख में धारण किए हूँ। तब भ्रातु आग्रह अस्ति, तुम्हारे भाई की जिद है, हट है। यत अहम लिंग परीक्षणम कार्यम, कि मैं लिंग परीक्षण कराऊं। कुक्षो कन्यास्ति चेद गर्भम पातयेयम, यदि कोख में कन्या है तो उस गर्भ को गिरा दूं। अहम अतीव उद्विग्नास्मि, मैं बहुत दुखी हूँ। परम तब भ्राता वार्ताम एव न शुनोति, परंतु तुम्हारा भाई कोई बात नहीं सुनता। शालिनी कहती है, भ्राता एवं चिंतितुमपि कथम प्रभति, भाई के मन में ऐसा विचार कैसे आया। शिशु कन्यास्ति चेत वदारहा, शिशु अगर कन्या है तो वह मानने की योग्य है। जघन्यम कृतम इदम, यह तो बड़ा घोर अपराध है। त्वम विरोधम न कृतवती, तुमने इसका विरोध नहीं किया। सह तब शरीरे स्थितस्य शिशो वदार्थम चिंत्यति, वह तुम्हारे शरीर में स्थित बच्चे को मारने की सोच रहा है। त्वम तुष्णीम तिष्ठसी, तुम चुपचाप बैठी हो। अधुनैव एव गृहम चल, अभी घर चलो। नास्ति आवश्यकता लिंग परीक्षणस्य, अब लिंग परीक्षण की कोई आवश्यकता नहीं है। भ्राता यदा गृहम आगमिष्यति अहम वार्ताम करिष्ये, भाई जब घर आएगा तो मैं बात करूंगी। संध्या काले भ्राता आगति, संध्या के समय भाई आता है। हस्तपादादिकम प्रक्षाल्य वस्त्राणि च परिवृत्य, हाथ पैर आदि धोकर वस्त्रों को बदलकर पूजा गृहम गत्वा दीपम प्रज्वाल्यति भवानी स्तुतिम चापिकरोति, पूजा घर में जाकर दीप जलाकर माँ दुर्गा की स्तुति करता है। तदनंतरम चाय पानार्थम सर्वे अपि एकत्रितः, तो इसके पश्चात सभी चाय के लिए एकत्रित होते हैं। राकेश माला को कहता है, त्वम चिकित्सिकाम प्रति गतवती आसी, क्या तुम डॉक्टरनी के पास गई थी। किम कथयत सा, उसने क्या कहा। माला मौनमेव आश्रयति, माला चुप रहती है। तदेव क्रीडंती 3 वर्षीय पुत्री अंबिका पितु क्रोड़े उपविष्टि, तभी खेलती हुई 3 वर्षीय पुत्री अंबिका पिता की गोद में बैठती है। तस्मात चाकलेहम च याति, उससे चॉकलेट की मांग करती है। राकेशा अंबिकाम लालियति चाकलेहम प्रदाय ताम कोरोड़ात अवतार्यति, राकेश अंबिका को प्यार करता है और चॉकलेट देकर उसे गोद में से उतारता है। पुनः मालाम प्रति प्रश्नवाचिकाम दृष्टिम क्षिप्ति, दोबारा माला की ओर प्रश्नवाचक दृष्टि से देखता है। शालिनी एतद सर्वम दृष्ट्वा उत्तरम ददाति, शालिनी यह सब देखकर उत्तर देती है। शालिनी भ्रातः, शालिनी भाई को कहती है, भाई त्वम किम जातुम इच्छसि, तुम क्या जानना चाहते हो। तस्या कुक्षी पुत्रः अस्ति पुत्री वा, कि उसकी कोख में पुत्र है अथवा पुत्री है। किमर्थम, किस लिए। षण् मासानंतरम सर्वम स्पष्टम भविष्यति, 6 मास के बाद सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। समयात पूर्वम किमर्थम अयम आयास, समय से पहले किस लिए इतना प्रयास है। राकेशा भगिनी, राकेश बहन को कहते हैं, बहन तुम तो जानासी एव, तुम तो जानती ही हो। अस्माकम गृहे अंबिका पुत्री रूपेण अस्त्येव, हमारे घर में अंबिका के रूप में पुत्री है ही। अधुना एकस्य पुत्रस्य आवश्यकता अस्ति, अब एक पुत्र की आवश्यकता है। तरही तो शालिनी तरही कुक्षी पुत्री अस्ति चेत हंतव्य, शालिनी कहती हैं, तो यदि उसकी कोख में पुत्री है तो उसे मार देना चाहिए। तीव्र स्वरेन, बड़ी तेज आवाज में, हत्याया पापम कर्तुम प्रवृत्तो असि त्वम, तुम हत्या का पाप करने के लिए तैयार हो गए। राकेश न हत्या तो न, नहीं हत्या तो नहीं। शालिनी तरही किम अस्ति निर्घृणम कृत्यम, तो इतना ये घोर अपराध कैसे, जघन्य अपराध कैसे। सर्वतः विस्मृतवान अस्माकम जनका, क्या तुम अपने पिताजी को भूल गए। कदापि पुत्रियो विभेदम न कृतवान, जिन्होंने पुत्री बेटे और बेटी में कभी भेद नहीं किया। सह सर्वदैव मनुस्मृते पंक्तिम इमाम उद्धरति स्म, वो सदा मनुस्मृति की यह पंक्ति का उदाहरण देते थे। आत्मा वै जायते पुत्रः पुत्रेण दुहिता स्म, आत्मा ही पुत्र के रूप में जन्म लेती है और पुत्र के समान ही पुत्री होती है। त्वम अपि सायं प्रातः देवी स्तुतम करोषि, तुम भी तो सायं प्रातः देवी स्तुति करते हो। किमर्थम सृष्टे उत्पादन्यः शक्तः तिरस्कारम करोषि,
किस लिए सृष्टि की उत्पादक शक्ति का तिरस्कार करते हो? तब मनसी यति कुत्सती वृत्ति ही आगता, तब मनसी यति कुत्सिता वृत्ति ही आगता। तुम्हारे मन में इतनी गलत वृत्ति कैसे आई, विचार कैसे आया? इदम चिंतितैव अहम कुंठितास्मि, यह सोचते ही मैं बड़ी दुखी हूँ। तब शिक्षा वृथा, तुम्हारी शिक्षा भी बेकार गई। राकेश कहता है, भगिनी बहन विरम रहने दो, अहम स्वपराधम स्वीकरोमि लज्जिता च अस्मि, मैं अपने अपराध को स्वीकार करता हूँ और बड़ा लज्जित भी हूँ। अद्य प्रभृति कदापि गृहीतम इदम कार्ये स्वप्ने अपि न चिंतिष्यामि, आज से लेकर कभी भी इतने निंदनीय कार्य को सपने में भी नहीं सोचूंगा। यथैव अंबिका मम हृदयस्य संपूर्ण स्नेहस्य अधिकारिणी अस्ति, अंबिका जैसे मेरे हृदय के पूरे स्नेह की अधिकारिणी है, तथैव वैसे ही आगंता शिशु अपि स्नेह अधिकारी भविष्यति, वैसे ही आने वाला बच्चा भी मेरे स्नेह का अधिकारी होगा। पुत्रः भवतु पुत्री वा, बेटा हो चाहे बेटी हो। अहम सब ग्रहित चिंतनम प्रति पश्चाताप मग्नः अस्मि, मैं अपने इस निंदनीय चिंतन के प्रति पश्चाताप में डूबा हुआ हूँ। अहम कथम विस्मृतवान, मैं कैसे भूल गया। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहाँ स्त्रियों का सम्मान होता है वहाँ देवताओं का वास होता है। यत्र एतः न पूज्यन्ते सर्वास तत्र फलः क्रिया, जहाँ स्त्रियों का सम्मान नहीं होता वहाँ पर सभी कार्य निष्फल हो जाते हैं। अथवा पितृ 10 गुना मातेति, माता पिता से 10 गुना महान होती है। त्वया सन्मार्गः प्रदर्शिता, भगिनी बहन तुमने मुझको ठीक रास्ता दिखाया है। कनिष्ठा अपि त्वं मम गुरुरसि, छोटे होते हुए भी तुम मेरी गुरु हो। शालिनी अलम पश्चातापेन, शालिनी कहती है अब पश्चाताप छोड़ दो। तब मनसा अंधकारा अपगता, तुम्हारे मन से अब अज्ञान रूपी अंधकार निकल गया है। प्रसन्नताया विषयम, यह बड़े खुशी का विषय है। भ्रातृ जाय भाभी आगच्छ आओ, सर्वाम चिंताम त्यज, सारी चिंता को छोड़कर आगंतु शिशु स्वागताय च सन्नद्धा भव, आने वाले शिशु के लिए स्वागत के लिए तैयार हो जाओ। भ्रातः तुम अपि प्रतिज्ञां कुरु, भाई तुम भी प्रतिज्ञा करो। कन्याया रक्षणे तस्या पाठने दत्तचित्तास्तासि, तुम भी कन्या के रक्षण में और उसको पढ़ाने में दत्तचित्त होकर स्थिर रहोगे। पुत्रीम रक्ष पुत्रीम पाठय, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इति सर्वकारस्य घोषणेयं तदैव सार्थिका भविष्यति, यह सरकार की घोषणा भी तभी सार्थक होगी यदा वयम सर्वे मिलित्वा चिंतनम इदम यथार्थ रूपम करिष्यामः, कि जब हम सब मिलकर इस विचारधारा को यथार्थ रूप प्रदान करेंगे। या गार्गी श्रुत चिंतने निरपनय पांचालिका विक्रमे, जो गार्गी तत्व चिंतन में लगी रहती थी। निरपनय पांचालिका विक्रमे, पांचालिका राजनीति और पराक्रम में। लक्ष्मी शत्रु विदारणे, महारानी लक्ष्मीबाई शत्रु के संहार करने में। गगनम विज्ञानांगने कल्पना, आकाश के विज्ञान रूपी आंगन में कल्पना चावला। इंद्रो उद्योगपते च खेल जगती, औद्योगिक क्षेत्र में इंद्रालुई। च खेल जगती ख्याता भीता सैना, और खेल जगत में साइना। सेयम स्त्री सकलासु दिक्षु सबला, सर्वहि सदोत्साह्यताम, सभी दिशाओं में सबल इस स्त्री का भी सभी के द्वारा प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए।